नमस्कार साथियों, मौजूद है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में। आज की रात बाकी है सुबह मतदान होना। जानने का प्रयास करेंगे कि मतदाता के मन में क्या है, इस बार क्या सोच के वोट करने वाले हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के लोग। स्थानीय सांसद फिर से चुनाव मैदान में हैं, उनको लेकर सहमत है या नाराजगी है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ मैं फिलहाल मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर नीलोनी गाँव में, तो जानने का प्रयास करेंगे क्या चल रहा है माहौल। हाँ जी सर, चुनाव है, आज की रात बाकी है, किसे मतदान कर रहे हो? राजूदर सोलंकी। ऐसा क्या किया उन्होंने, क्या करेंगे जो हमारे विधायक है, बहुत अच्छे आदमी है। विधायक जी हैं, सांसद विधायक जी रहे हैं, पर बीजेपी के सांसद भी फिर से मैदान में, उन्हें वोट नहीं करोगे आप? नहीं करेंगे। उन्हें नहीं करोगे? नहीं इस बार किसे वोट कर रहे हो? राजेंद्र सोलंकी जी को। ऐसा क्या करेंगे राजेंद्र सोलंकी जी जो वर्तमान सांसद जी ने राजेंद्र नहीं सोलंकी जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जी। पहले भी विधायक रह चुके हैं और बहुत सारे एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जो कार्य कराए हैं, रोड्स बनवाए थे हमारा दनकौर से और मिर्जापुर के लिए लिंक रोड है, उन्हीं की देन है जी। और मक्कनपुर खादर वाला जो एरिया है, ज़्यादातर बंदा वगैरह रोड्स जो बनवाए उन्होंने बनाए। वर्तमान सांसद जी फिर से मैदान में, उनसे क्या कुछ नाराजगी, उन्होंने कुछ कार्य किए? उनसे पूरा क्षेत्र ही नाराज है, स्पेशल मेरी बात नहीं है जी। पूरा क्षेत्र नाराज है। बहुत सारे कारण हैं। कभी उन्होंने मान के चलिए एक अपनी भाई टीम बना के कभी गांव के दौरे किए हों या 10-20 गांव में इकट्ठे करके कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, परेशानी क्या है, उनमें सुधार के लिए उन्होंने कोई कदम उठाए हों, पर्सनली किसी से आके मिले हों, कोई काम ही नहीं किया कुछ भी। सर एक और फैक्टर चल रहा है कि पश्चिमी यूपी में, चाहे गुजरात ले लो, यूपी ले लो, हरियाणा ले लो, क्षत्रिय समाज की कुछ नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उभर के आई है, वो तो यहाँ का कारण नहीं है। वो ये कारण भी है क्योंकि क्षत्रिय समाज के ज़्यादातर टिकट काटे को उसने पार्टी ने, ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन क्षत्रिय समाज में रोष भी है, रोष का ज़्यादातर सबको पता है कि क्यों रोष है। तो रोष का कारण यही है कि उन्होंने कार्य नहीं किए, या फिर ये जो क्षत्रिय समाज की अनदेखी की गई है? हाँ, बिल्कुल क्षत्रिय समाज की अनदेखी की गई है, इसलिए क्षत्रिय समाज नाराज है। तो सर स्थानीय स्तर पे जो कुछ विकास कार्य हो रहे हैं, अभी ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का, जेवर एयरपोर्ट का, तो इसमें माननीय सांसद जी का कोई योगदान नहीं है क्या? इसमें तो देखो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जी। ठीक है, और बहुत पहले इसकी नींव रखी गई थी, बहन जी के टाइम में रखी गई, आपको सुना भी हो, जानकारी भी होगी, उस टाइम किया भी था जी। राजनाथ सिंह जी भी आए थे, लेकिन मेन जो काम हुआ था बहन जी के टाइम में हुआ था। तो ये बहन जी के टाइम के कार्य हैं जिन्हें सरकार अब कर रही है? नहीं, एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जी। एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाईवे जो बनाया था उन्हीं की देन थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इसका वो कर दिया, फीता काट दिया। तो ये तो राजरोग है। मेरे साथ प्रधान जी, इस बार क्या कुछ क्षेत्र में माहौल चल रहा है? माहौल ये है भैया कि मतलब सन 80 में विधायक रहे थे हमारे यहाँ सोलंकी जी, तो इन्होंने पूरे क्षेत्र में जितनों भी सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्रों बहुत अच्छे काम करे और ना कोई पार्टी बनाई आज तक भी लोग इनके बहुत एहसानमंद हैं। किसी को भी कोई काम पड़े हो उसी को काम कराया जाए, किसी बिरादरी को। सर क्षत्रिय समाज पहले से बीजेपी को वोट करता रहा है, तो इस बार क्या करने वाला है? अब क्षत्रिय समाज मेरी नज़र में 90 और 85% आज की तारीख में बीजेपी पार्टी से अलग है। बीजेपी से अलग है? तो सर गौतम बुद्ध नगर का जो चुनाव है वो राजेंद्र सोलंकी बनाम महेश शर्मा है या फिर बीजेपी बनाम बीएसपी है, किसके खिलाफ हो रहा है? भैया महेश शर्मा की कहा खिलाफत है, मैं तुम बता दूं, यही खिलाफत है कि आज तक ना किसी से मिले हो और ना किसी से जाने हो क्षेत्र में। तो सबसे बड़ी नाराजगी हो कि वो जनता के बीच नहीं आते, सबसे बड़ी बात है। और ठाकुर नाराज हैं ही हैं, तो इसलिए जो है सबसे बड़ी बात यही है कि ठाकुर नाराज होने के संग हाथी और मोमडन दोनों मिल ही रहे हैं और ठाकुर है तो महेश शर्मा को सफाया हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर से सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे राजस्थान। तो इस बार गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता पार्टी हार रही है? हार गई। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। किसे वोट कर रहे हो आप इस बार? वोट कर रहे हैं जी राजेंद्र सोलंकी के लिए। क्यों वोट कर रहे हो, ऐसा वो क्या करेंगे आपके लिए? सुनो अरे कोई बात ना ले लो। महेश शर्मा जी जो हैं वे, अरे मेरी बात सुनो भैया, कह तो लंदे को ऐसा है कि मतलब निकल गया है, पहचानते नहीं, ऐसे जाते हैं जैसे जानते नहीं। महेश शर्मा जी यहाँ आते नहीं, सबसे बड़ी यही नाराजगी है? हाँ, यही नाराजगी है। काम को लेकर संतुष्ट है? उन्होंने कुछ काम किए हैं आपके क्षेत्र में? कोई संतुष्ट नहीं है।
तो सबसे बड़ी संतुष्ट प्रॉब्लम क्या है कि काम को लेकर है या फिर वो मिलते नहीं है? वे आते नहीं है, नहीं मिलते किसी से। तो आपके जो अभी प्रत्याशी आप जिनको समर्थन कर रहे हो, अगर उन्हें जीतते हैं, वो जीत के जाते, तो क्या लगता है वो जनता के बीच आएंगे? राजेंद्र सोलंकी जी को आप समर्थन कर रहे हो, अगर वो जीत के आते हैं तो वो प्रॉपर जनता के बीच आएंगे? जैसे अभी शिकायत डॉक्टर महेश शर्मा जी से है। हमें पूर्ण विश्वास है कि राजेंद्र सोलंकी जीत कर आएंगे और सब जनता से मिलेंगे। सबसे प्रेम है उन लोगों ने, जनता से उन्हें। हाँ। किसे इस बार क्या माहौल भैया चल रहा हम है? तो राजेंद्र सोलंकी देंगे जी। राजेंद्र सोलंकी शर्मा के तो आज शर्मा तक जी से दर्शन क्या ही नहीं हुए, आज तक दर्शन ही नहीं हुए गाँव में। अभी आए तो थे जनसंपर्क के दौरान अब 10 साल में आए, 5 साल में सुनी भैया, तो वो आते नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है ना, कोई विकास ही करो भैया क्षेत्र में उनको। अगर ये राजेंद्र सोलंकी जी जीतते हैं तो ये विकास कार्य और जनता के बीच बराबर आएंगे? जनता के बीच बराबर आएंगे और विकास भी करेंगे, विकास और भी। पहले भी करे उन्होंने विकास। पहले भी हाँ। क्या माहौल चल रहा है? माहौल ये चल रहा है कि राजेंद्र सोलंकी एक चमकते सितारे हैं और मैं चाहूँगा कि राजेंद्र सोलंकी हमारे क्षेत्र के वो बने, सांसद बने। और मैं एक शेर और कहना चाहता हूँ राजेंद्र सोलंकी को। क्या शेर कहना चाह रहे हो? एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, राजेंद्र सोलंकी। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या बात है। और भी हाँ जी भैया, आप युवा हो, सांसद जी ने कुछ प्रयास किए रोजगार को लेकर? नहीं, कुछ नहीं करा हमारे क्षेत्र में, कुछ नहीं करा। लोग पूरे गांव में बेरोजगारी। और भी युवा उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी सर, इस बार किसे वोट कर रहे हो? बीएसपी को जी। बीएसपी को, कारण क्या है? कारण ये है जी, हम तो पहले से बीएसपी को करते आए हैं, क्योंकि ये गृह जनपद बीएसपी जो अध्यक्ष हैं, ये मायावती जी का जनपद है और इन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक काम जो किया है बीएसपी ने किया है यहाँ पर। फिलहाल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं 2 बार से, उन्होंने कुछ कार्य कोई किए नया नहीं? कार्य नहीं है। जो भी यूनिवर्सिटी बनी है शिक्षा के क्षेत्र में, जितना भी हब है, ये सब बहन जी की देन है। तो ये जो भी अभी कार्य हो रहे थे सारे पुराने कार्य ही हुए हैं, उन पे पुराने ही कार्य सरकार चल रही है क्या? हैं। जो फेरी फेरल बना है ये भी मनमोहन सिंह की सरकार का बना हुआ है, जो मगर आया इस सरकार में है। ये काम पहला ही है। ये यमुना एक्सप्रेस जो बना वे बहन जी की देन है। तो क्या करने वाला है इस बार गौतम बुद्ध नगर का मतदाता? गौतम बुद्ध नगर का मतदाता यही चाहता है कि बीएसपी दोबारा आए, बहन जी आए और इस क्षेत्र का जो विकास रुका हुआ है वे दोबारा पुनः चालू हो। एक तरफ यहाँ आप कह रहे हो बीएसपी आए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। ये तो सब ढोंग है इसका। तो यहाँ कहने को ये 500 भी कहेंगे, इससे क्या है? तो यहाँ का जो चुनाव वो स्थानीय मुद्दों पे होने वाला है या फिर राष्ट्रीय जो समस्याएं रही हैं उनको लेकर होगा? ये स्थानीय मुद्दा भी है, राष्ट्रीय मुद्दा भी है। चाहे वो रोजगार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। देखो शिक्षा के नाम पर ये 0 है, जी। बेरोजगारी के नाम पर ये 0 है। कंपनी बनी है मगर यहाँ के जो रोजगार हैं, जिनकी जमीन गई है, उनको यहाँ पर कोई रोजगार नहीं मिलता है। बाहरी लोगों को ये रोजगार दिलाते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। और 10 साल के सांसद भी रह चुके हैं, आज तक ये गांव में का क्षेत्र में घूमे नहीं है। और इनका एक अस्पताल है, इन्होंने जो भी विकास किया है अपने अस्पतालों का विकास किया है। अपना और भी बातचीत करेंगे। पहले भी मिला था मुकेश जी, जो बेबाक अपनी राय रखते हैं चुनाव के, उसमें चुनाव है, आज की रात बाकी है, क्या लगता है? चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं बिल्कुल। दूसरी तरफ अभी ये वीडियोस आ रही थी उनकी कि सरेंडर कर दिया, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? ये जो अभी उनके ग्रुप्स में है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। मैं एक बात आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ और डॉक्टर महेश शर्मा गलतफहमी दूर कर देता हूँ। इसका नाम राजेंद्र सोलंकी है, राजपूत जवान है। सरेंडर करना हमारे बस की नहीं है, कटना हमारे बस की है, मरना हमारे बस की है, झुकना हमारे बस की नहीं है। तो ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि ऐसे अभी उनकी जो वीडियोस की पोस्टें डाली जा भारतीय जनता पार्टी IT सेल के द्वारा कुछ भी करवा सकती है। एक प्रत्येक आदमी, एक बताऊं कितनी पब्लिक खड़ी आज, एक आदमी पर डेली दिन में 3 फोन आ रहे हैं, IT सेल के द्वारा आ रहे हैं, भाजपा को वोट दें, भाजपा को वोट दें। खरीद रखा का मैं ये कह रहा हूँ, हमें भाजपा वोट देने को एतरा ही ना था। अब तक देते तो चले आ रहे हैं। डॉक्टर साहब को भी हमने वोट देंगे। डॉक्टर साहब हमें ये बता दे 10 साल के अंदर डॉक्टर महेश शर्मा मुझे 10 उपलब्धि गिनवा दे। डॉक्टर महेश शर्मा 10 साल में 10 उपलब्धि अपनी गिनवा दे कि मैंने ये काम करा है। अपने कार्य में वोट मांगे, पता पड़ जाएगी जनता क्या करेगी। भाई मोदी जी बनारस चुनाव लड़ रहे हैं तो बनारस से वोट वो मांग रहे हैं। अब मोदी यहाँ तो थोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बताऊँ तुम्हें एक बात और, हमारे यहाँ पे पहली बार हुआ है, मेरे जब तक मैंने जन्म लिया ना, मैं बराबर बीजेपी वोट दे चला रहा हूँ। हमारे यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है, सुनो भाई सुनो, हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है इस चुनाव के अंदर में
डॉक्टर साहब पहले बड़े मजे से सो रहे थे, आराम से कह जी हाँ हम 5 लाख से जीत रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे को 8 लाख से जीत रहे हैं। सोलंकी साहब का टिकट होने के बाद में भाई साहब को नींद नहीं आ रही है, तो इस बार उनकी नींद उड़ी हुई है। गोली खा रहे हैं और डॉक्टर है, पता ना कौन सिखा रहे, पता हो। दूसरी बात भी बता दे रहा हूँ मैं आपको, गौतम बुद्ध नगर का चुनाव क्या होने वाला है? राजेंद्र सोलंकी बनाम डॉक्टर महेश शर्मा, बीजेपी बनाम बीएसपी। ना डॉक्टर बीएसपी बीजेपी का मतलब ही नहीं है। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, इस चुनाव के अंदर में सोलंकी साहब के लिए छत्तीस बिरादरी वोट कर रही है। राजेंद्र सोलंकी के लिए छत्तीस बिरादरी वोट कर रही है। डॉक्टर महेश शर्मा छत्तीस बिरादरी कौन सी वोट कर मुझे बता दूं। तो जो सर्व समाज से वोट मिल रही है राजेंद्र सिंह सोलंकी जी को, 36 बिरादरी से वोट मिली है और चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ किसी को गलत फहमी हो तो मैं गलत फहमी निकाल ले। डॉक्टर साहब भी अपने आराम से बहुत दिन हो गए उन्होंने करते कहते राज बात बता दूं, राजेंद्र सोलंकी जी ने पहले एक बात कही थी, आज के हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर वाज के पंचायत में कह रहे हो कि मेरा नाम राजेंद्र सोलंकी है। डॉक्टर महेश शर्मा तन मन धन से किसी दबे कुचले आदमी खरीद सकता है, मेरे सम्मान को नहीं खरीद सकता। वो राजपूतों का सम्मान है, उनको कभी कोई खरीद ना सकता और 36 बिरादरी उनके साथ है। इस बार जो माहौल है वो यहाँ पे राजेंद्र सोलंकी जी के समर्थन में सारा। बिल्कुल। तो आज की रात बाकी है, कोई बदलाव तो नहीं होगा? रात में बदलेंगे तो नहीं? रात में इतना बदल जाएगा, जो लोग हमारे कुछ नाराज चल रहे थे हमारे भाई, वो सोलंकी साहब साथ आ जाएंगे, इतना हो सकता है बस। बीजेपी की तरफ कोई बदलाव नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं होता। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के जो मेन लोग बने पड़े हैं ना, जो राजपूत भारतीय जनता पार्टी के जो मेन लोग हैं, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, राजपूत तो वही ना हो। जो राजपूत होता है अपने मान सम्मान अपनी पगड़ी लिए लड़ता है, हमारी पगड़ी उछाल दी जाती है, हमें गाली दी जाती है, हमारे मुगलों से रोटी बेटी का रिश्ता बताया जाता है। राजपूत तो हो ही ना सकते हो। वो पता नहीं कौन से राजपूत ना, वो भाजपूत हैं और वो खाजपूत मान लो। उन्होंने महेश शर्मा इस बार का जो मुख्य रखी है, सुनो, दलाली ले रखी है, वो अपनी दलाली पचा ना पा रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब इनको लात में चुनाव भांडने के बाद में इनको पनिशमेंट करेंगे 100%। बता रहा हूँ बात मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए मरना मंजूर है, झुकना मंजूर ना है। मेरा नाम ठाकुर मुकेश भाटी, मैं कभी झुका ही नहीं हुआ तक भी। मैं 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा था, इनकी गलत नीतियों से तंग आकर इस बार मैंने सोलंकी साहब को इसलिए समर्थन करा है, गलत नीतियों का आकर। 36 बिरादरी सोलंकी साहब के साथ है, थी और रहेगी।